पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा इंतहाई कलीदी किरदार है। तलबा अपने क़याम के दौरान पाकिस्तान से मुतालिक राय ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कायम करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की काविशों पर रोशनी डाली। सिपा सालार ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, भारत की जानिब से मकबूजा वादी की आबादियाती तब्दीली से आगाह किया। 38 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज भी रिलीफ नहीं मिल सका। इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत नासाजी के बायस पेश ना हुए। अमजद परवेज तो बेड से भी उठ नहीं सकते। मुआविन वकील ने अदालत को आगाह किया। 15 मिनट के दलाइल होने थे, उन्हें आना चाहिए था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हमारा काम सिर्फ अदालत की मुआवनत करना है। इस केस में तो नोटिस की भी जरूरत नहीं थी। आपने अल्लाह को जवाब देना है। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। जुमे को 2 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं होता, लेकिन हम मौजूद हैं। हम वो काम नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समात पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट खराब। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा समेत 19 अफराद लिफ्ट में फंस गए। वकला अपनी मदद आपके तहत लिफ्ट का दरवाजा खोलते रहे। CDA की रेस्क्यू टीम ने 45 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा खोलकर फंसे अफराद को बाहर निकाला। वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट की नैब प्रोसिक्यूटर की सख्त सरजनिश। दोबारा तहकीकात से पता चला आहद चीमा पर केस ही नहीं बनता। प्रोसिक्यूटर के दलाइल, नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अदालत के रिमार्क्स, 3 साल जेल में रहने के बाद अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। 3 साल का मदावा कौन करेगा? जिम्मेदारी किसी पर तो डालनी होगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, सोच रहे हैं इस केस में जुर्माना किस पर आद किया जाए। नहीं चाहते रियासत हमें जुर्माना अदा करे। इदारे मुस्तहकम होंगे तो हुकूमत चलेगी। इदारों में इस्तेहकाम लाना हमारी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, एहतसाब ब्यूरो परवेज मुशर्रफ ने सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया था। नैब रवैया की वजह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह नैब में प्रोसिक्यूटर रहा। वहां ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। जस्टिस जमाल मंदुखेल, इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों की तजदीद के बाद इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। हल्का बंदियों और वोटों की तजदीद का अमल एक साथ जारी है। हल्का बंदियों की हतमी अशात के बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद की बात दुरुस्त नहीं। हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का काम भी शुरू कर दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इंतखाबी अमल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के वक्त की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। हल्का बंदियों के बाद जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा। हल्का बंदियों का अमल जल्द मुकम्मल करने की तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का बंदियां बर वक्त कराने की यकीन दहानी कराई। उम्मीद है कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां हो जाएंगी। उसके बाद 54 रोज़ में आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। अमरीकी सफ़ीर की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इरादा। डोनाल्ड ब्लूम ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने पर बात की। पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए IMF के साथ शराकत दारी की हौसला अफजाई की। अमरीकी सफ़ीर की गुफ्तगू। पाकिस्तान से ग्रीन अलायंस के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार।
चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत पर बुशरा बीबी की सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील, बयान हल्फी जमा करा दिया। जेल में चेयरमैन पीटीआई की सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ, गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, वो हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरआज़्म है। बुशरा बीबी के बयान हल्फी का मतन। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले वफाकी तहकीकाती इदारे ने मजीद 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। रहनुमा PTI को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान भी तकरीब में शरीक हुए। बिजली के बिलों में होशरबा इजाफा, शहरियों का सबर जवाब दे गया। कराची में जमात इस्लामी का हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेरे क़यादत एहतजाज, अवाम का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मुल्तान में मुजाहिरीन का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। गुजरांवाला में शहरियों का गैपको हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना। पाकपतन और ओज शरीफ में बिल भी नजर आतिश। सरगोधा, जंग, विहाड़ी और करोड़ लाल हुसैन में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। वापडा हुकाम और हुकूमत के खिलाफ नारे। 2 वक्त की रोटी पूरी करें या बिल जमा कराएं, शहरियों की दुहाई। निगरान वजीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों, थानों और चिल्ड्रन होम का दौरा। सर्विसेज अस्पताल की नई इमरजेंसी के एक्सरे रूम में पुराने आलात देखकर इजहार बरहमी। इमरजेंसी को जल्द बेहतर बनाने की हिदायत। वजीर आला का समनाबाद अस्पताल का भी दौरा। मरीजों की रात के वक्त डॉक्टर्स कम होने की शिकायत। थाना समनाबाद की हालत जार देखकर इजहार नाराजगी। हवालात में बंद लोगों से बातचीत भी की। मोहसिन नकवी का अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का दौरा, AC लगाने की हिदायत। कराची के इलाके लसबेला चौक नाले में गैस भरने से धमाका, 8 अफराद जख्मी। रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। जोरदार धमाके की आवाज पूरे इलाके में सुनाई दी।